खड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे हो चक दे इंडिया चक दे। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग आपकी अपनी पाठशाला। बेटा, जैसे आपको पता है कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट स्टार्ट कर रखा था अपना चैप्टर, और आपको ये भी बताया गया था साथ साथ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे। इसके अंदर हमारे बेसिक रूल्स हैं जिसके बारे में हम पूरे अकाउंट्स में ही पढ़ते रहेंगे। मतलब अगर ये रूल्स क्लियर हो गए तो आगे का जो अकाउंट है वो हमें बहुत आसान लगेगा। तो इसीलिए सबसे पहले जो ये हमने कल एक रूल पढ़ा था पर्सनल अकाउंट का, जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक, पहले वो अपनी वीडियो देखें और उसके बाद आज का कंसेप्ट शुरू करें। जितना भी हम अभी तक आपको पढ़ा रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहे हैं, मतलब एक के बाद एक आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इसीलिए रेगुलर अटेंड कीजिए क्लास और अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, साथ साथ अपने नोटबुक में साफ साफ लिखते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बच्चे, जैसा आपको पता है कल हमने इन तीनों के बारे में डिस्कस किया था, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फिर आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पर्सनल अकाउंट में हमने डिस्कस किया था कि जो पर्सनल अकाउंट है वो किसको इंक्लूड करता है अपने अंदर, पर्सन्स को इंक्लूड कर रहा है, या फिर कोई भी हमारे जैसे इंस्टीट्यूशंस हो गए, जैसे ह्यूमन बीइंग भी है बट एक पर्सन की तरह काम कर रहे हैं, लाइक एज आर्टिफिशियल पर्सन्स, जैसे फर्म होगी, कंपनी होगी, तो वो किस में आएंगे, हमारे पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद कहते हैं रियल अकाउंट में क्या आएगा। रियल अकाउंट में आएंगी एसेट्स जिनके बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं या फिर जिसको हम मनी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो रियल अकाउंट में आएगी। और नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा, एक्सपेंसेस आएंगे और इनकम आएगी। तो कल हमने पर्सनल अकाउंट का रूल लिखा था, क्या लिखा था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मतलब जो रिसीवर है उसको तो डेबिट करो और जो गिवर है उसको क्या करो, क्रेडिट करो। क्लियर है। तो अब देखिए क्या लिखते हैं, एग्जांपल लिया था जैसे कैश पेड टू राम, जहां पर भी किसी पर्सन का नाम आ जाए, फर्म का नाम आ जाए, मतलब जहां पर भी हमारे सामने एक पर्सन का नाम आ रहा है, फर्म का नाम आ रहा है, तो डायरेक्ट वहां पे हम फॉलो करेंगे क्या, पर्सनल रूल। क्लियर है। जहां पर भी नाम आ जाए, जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, इस टाइप का कोई भी नाम आ जाए तो वहां पे हम क्या फॉलो करेंगे, पर्सनल रूल। अब चेक क्या करना है कि रिसीव हो रहा है या गिव हो रहा है, मतलब कोई रिसीवर है या गिवर है, ये चेक कीजिए। कैश पेड टू राम, राम को पैसे दिए तो राम रिसीवर होगा या गिवर होगा, राम को पैसे दिए, राम पैसे प्राप्त कर रहे हैं तो राम क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा। तो रिसीवर को डेबिट, राम डेबिट टू, राम को क्या दिया, कैश दिया, तो टू कैश। ठीक है। या फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम सोहन, सोहन से कैश रिसीव करा। अगर सोहन से कैश रिसीव कर रहे हैं तो सोहन रिसीवर है या गिवर, सोहन ने हमें पैसे दिए। अगर सोहन हमें पैसे दे रहा है तो सोहन क्या है, गिवर है, तो सोहन गिवर है और गिवर को क्या करेंगे, क्रेडिट। लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन। क्लियर है। कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन, जैसे पेड करा है तो उस पर्सन को डेबिट कर देंगे, अगर रिसीव कर रहा है मतलब रिसीवर है तो उसको क्या कर देंगे, रिसीवर को डेबिट कर देंगे और गिवर को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है। सिर्फ ये रूल याद होना चाहिए बच्चे, एंट्री उसी के ऊपर बेस्ड है। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर यही इसी टाइप की जर्नल एंट्री करनी है हमें सारी की सारी। कहता है राम डेबिट, मतलब जो डेबिट है उसके साथ तो डेबिट वर्ड यूज हो जाएगा। क्रेडिट द गिवर, हमारे पास से क्या जा रहा था, कैश जा रहा था, तो टू कैश अकाउंट। क्रेडिट में कभी भी क्रेडिट वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्रेडिट में क्या वर्ड यूज हो रहा है हमारा, टू
टू वर्ड यूज करते हैं। क्लियर है? तो देखो रियल अकाउंट का रूल लिखिए, डेबिट वर्ड्स कम इन, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। कहता है डेबिट कोई चीज आ रही है आपके पास, उसको तो डेबिट कर दो, और कोई चीज जा रही है आपके पास से तो उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। जैसे यहाँ पर देखो, कैश पेड टू राम, राम ने पैसा प्राप्त करा, हमने राम को पैसे दिए, तो अगर हम राम को पैसे दे रहे हैं, हमारे पास से कैश आएगा या जाएगा? फटाफट बोलो, जाएगा। हमने राम को पैसे दिए तो हमारी तरफ से कैश क्या होगा, जाएगा, और जाएगा कोई चीज जा रही है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो देखो हमने यहाँ पर कैश को क्या कर रखा था, क्रेडिट कर रखा था। या फिर कैश रिसीव फ्रॉम सोहन, सोहन से पैसे प्राप्त करें, अब कैश क्या होगा हमारे पास, आएगा या जाएगा, आएगा। पैसा आ रहा है हमारे पास और कोई चीज आएगी तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, इसीलिए कैश को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक है सर, आप तो कह रहे थे रियल अकाउंट में एसेट्स आती हैं, बच्चे कैश भी क्या है, हमारी एसेट है। हमने वो एग्जांपल पढ़ा था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स व्हिच वी कैन टच एंड सी, जिसको हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला एग्जांपल लिखा था कैश। इसीलिए कहा जाता है जब भी अकाउंट्स का काम करो नोट्स देखते रहो अपने साथ साथ क्या लिख रखा है हमने। तो वहां पर कैश को हमने किसके अंदर इंक्लूड किया था, एसेट्स के अंदर। एग्जांपल लिखो इसका, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। कहता है फर्नीचर परचेज किया कैश के बदले, मतलब फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर तो हमारे पास आ रहा है और जा क्या रहा है, कैश जा रहा है। तो फर्नीचर कोई चीज आएगी उसको क्या करेंगे, डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है हमारे पास से, कैश जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट। जो चीज आएगी उसको डेबिट और जो चीज जाएगी उसको क्रेडिट। फर्नीचर परचेज करा तो फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट। क्लियर है? एक और एग्जांपल लिखिए, सेल बिल्डिंग, बिल्डिंग सेल करें। अब बिल्डिंग को सेल कर रहे हैं तो बिल्डिंग क्या हो रही है, जा रही है, आ क्या रहा है, कैश आ रहा है, तो जो चीज आएगी उसको डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है हमारे पास से, बिल्डिंग जा रही है, तो टू। क्लियर है? कोई भी चीज सेल करेंगे तो उसको क्रेडिट और कोई भी चीज परचेज करेंगे उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जैसे परचेज्ड मशीनरी, मशीनरी परचेज कर रहे हो, परचेज करोगे मशीनरी क्या होगी, आएगी, जाएगा क्या, कैश जाएगा, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर मशीनरी को सेल करते तो क्या एंट्री होती, सोल्ड मशीनरी, मशीनरी सेल करी तो क्या होगा, पैसा आएगा, आएगा तो क्या करेंगे, डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू जाएगी क्या, मशीनरी, तो टू मशीनरी अकाउंट। क्लियर है? जो चीज आएगी उसको डेबिट और जो चीज जाएगी उसको क्रेडिट। देखिए नेक्स्ट नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर हमने डिस्कस किया था क्या आते हैं, एक्सपेंसेस आते हैं और इनकम्स आती है। किसी भी टाइप के एक्सपेंसेस होंगे और किसी भी टाइप की इनकम होगी वो किस में आएंगे, नॉमिनल में आएंगे। जैसे सैलरी पेड, सैलरी पे करी है तो सैलरी पे करना एक्सपेंसेस है हमारे लिए, सैलरी पे करेंगे तो किस में आएगी, नॉमिनल में आएगी। क्लियर है? तो देखिए अब रूल क्या रहेगा,
डेबिट all expenses and losses, credit all incomes and gain। कह रहे जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जितने भी लॉसेस हो रहे हैं, सभी को क्या कर दो, डेबिट कर दो। जितनी भी इनकम्स हैं, जितने भी गेन है, उनको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं, डेबिट कर दो। जितने भी इनकम्स और गेन है, क्रेडिट कर दो। जैसे सैलरी पेड, सैलरी पे करी है, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू, जा क्या रहा है हमारे पास से, कैश जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट। क्लियर है? या फिर रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव करा, कमीशन रिसीव करना क्या है, इनकम है, और इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करेंगे, आएगा क्या, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या इनकम है हमारी, कमीशन रिसीव करना, तो टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। क्लियर है? जितने भी एक्सपेंसेस और जितनी भी इनकम्स होंगी, जैसे वेजेस पे, पेड वेजेस, वेजेस पे की, वेजेस पे करना क्या है, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को क्या करना है, डेबिट, तो क्या एंट्री रहेगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है? जितने भी एक्सपेंसेस होंगे सभी को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। सर अब हमें ये तो समझ आ गया कि ये वाले रूल है, ये इसके ऊपर है, लेकिन आपने क्या लिख रखा है, आपने तो लिख दिया किसी में कि रिसीवर को डेबिट करना है, यहाँ पे लिख दिया कोई चीज आ रही है उसको डेबिट करोगे, यहाँ पे आपने लिख दिया जितने भी एक्सपेंसेस है उनको डेबिट करोगे। हाँ बच्चे, जो सभी के सभी रूल है हमारे, पर्सनल रूल है, रियल रूल है, नॉमिनल रूल है, ये सभी के सभी क्या है, अलग अलग है। कैसे? जो पर्सनल रूल है वहां यहाँ पर तो कब किसको देख के करेंगे हम, कोई नेम आ रहा है, कोई आर्टिफिशियल पर्सन है, या फिर कोई रिप्रेजेंटेटिव नाम है। जैसे सैलरी एम्प्लॉइज को पे करनी रहती है तो वो सभी किस में आ जाएंगे, हमारे पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। रियल के अंदर कोई भी एसेट्स आ जाएंगे, जैसे फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, कैश, इस टाइप का कोई भी नाम आता है तो वहां पर किसको फॉलो करेंगे, रियल रूल को फॉलो करेंगे। नॉमिनल के अंदर कोई भी एक्सपेंसेस है, कोई भी इनकम है वो आ जाएगा। कोई भी एक्सपेंसेस आ रहा है आपका, जैसे सैलरी पे करना, वेजेस पे करना, कमीशन पे करना, या कोई भी इनकम है, सैलरी रिसीव करना, वेजेस रिसीव करना, कमीशन रिसीव करना, वो सभी किसके में आ जाएगी, नॉमिनल में। तो सबसे पहले ये चेक करना है कि ये आइटम्स किसके रूल के अंदर आ रही है, ये पर्सनल में आ रही है, रियल में आ रही है, या नॉमिनल में आ रही है, तभी आप उसके बाद ही क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को समझ सकते हो। ठीक है? आज ये तीनों रूल आपको बताए हैं, अभी तीनों रूल फटाफट नोट कर लो, एक छोटा सा टॉपिक और बताएंगे इसी से रिलेटेड। देखो बच्चों, जो ये वाला टॉपिक है हमारा, हमने आपके लिए कुछ आइटम्स लिखी हैं यहाँ पर। ये वाले आइटम्स देखते ही हमें ये पता चल जाएगा कि ये किसके अंदर इंक्लूड होगी। जैसे कैपिटल वर्ड लिखा होगा, कैपिटल क्या होता है, बताया गया आपको, बिजनेस का मालिक, बिजनेस का प्रोप्राइटर, बिजनेस स्टार्ट करते टाइम कुछ भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे कैश इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे गुड्स एसेट्स कुछ भी इन्वेस्ट कर रहा है, वो क्या बन जाएगी, कैपिटल बन जाएगी। और कैपिटल किस में आएगी, पर्सनल अकाउंट में आएगी। फिर कहता है ड्राइंग, ड्राइंग क्या बताया था, बिजनेस का मालिक बिजनेस में से कुछ भी पर्सनल यूज के लिए विड्रॉन करता है, कुछ भी बिजनेस का मालिक बिजनेस में से कुछ भी पर्सनल यूज के लिए विड्रॉन करता है, वो क्या कहलाएगी, ड्राइंग। और ड्राइंग किस में आएगी, पर्सनल अकाउंट। बैंक, अब बैंक कैसे आएगा, बैंक के अंदर क्या होता है, किसके अकाउंट ओपन होते हैं, हमारे ही तो अकाउंट ओपन होते हैं, और हमारे मतलब हमारे नाम से ओपन होते हैं, तो जहां पर नाम आएगा वो किस में आएगा, पर्सनल। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट का मतलब
निकलवा लेना। जैसे जिन पर्सन्स के बैंक में करंट अकाउंट होते हैं, मतलब डेली रूटीन की ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनकी, वो क्या करते हैं बैंक के अंदर डेली जा रहे हैं, पैसे निकलवा रहे हैं, जमा करवा रहे हैं। अब मेरा अकाउंट करंट था बैंक में, तो जैसे टू टाइप्स के अकाउंट है, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। तो कहता है कि मेरा अकाउंट फिक्स करंट था, तो मैंने क्या करा, मेरे को 10,000 की नीड थी, लेकिन बैंक में मेरे पड़े थे सिर्फ 3,000। मुझे नीड कितने की है, 10,000 की, और पड़े कितने हैं, 3,000 पड़े। तो बैंक कहता है कोई बात नहीं, आप हमसे एक्स्ट्रा ले जाओ, आप तो डेली रूटीन के कस्टमर हो, तो आप एक्स्ट्रा ले जाओ, बाद में क्या कर देना, रिटर्न कर देना, उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ेगा। तो बैंक ने मुझे 7,000 रुपए क्या दे दिए, एक्स्ट्रा दे दिए। लिमिट होती है, तो बैंक ने मुझे 7,000 रुपए क्या दे दिए, एक्स्ट्रा दे दिए। तो एक्स्ट्रा मतलब ओवरड्राफ्ट कर दिया, किसने करा, बैंक ने। ये भी तो पर्सन के नाम पर ही होगा, और जहां पर नाम आएगा वहां पर क्या आएगा, पर्सनल अकाउंट। डेटर्स कौन होते हैं, जिन्होंने हमें पैसा देना होता है। कोई भी पर्सन जिन्होंने हमें पैसा देना है, वो किस में आएंगे, डेटर्स में आएंगे। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनको हमने पैसा देना होता है। कौन होते हैं, जिनको हमने पैसा देना है, तो वो कौन होंगे, क्रेडिटर्स। सैलरी आउटस्टैंडिंग या इंश्योरेंस प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग क्या बताया था, एनी एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, जो काम तो हो चुका है लेकिन अभी तक पे नहीं किया गया। जैसे एम्प्लॉइज ने काम कर लिया लेकिन उनको सैलरी नहीं दी गई, तो वो क्या है, आउटस्टैंडिंग है। प्रीपेड क्या बताया था, पेड इन एडवांस, जो एडवांस में ही पे कर दिया वो किस में आएगा, प्रीपेड। ये दोनों किसको कर रहे हैं, पर्सनल में क्यों लिखे गए, क्योंकि ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से हैं, पर्सनल अकाउंट फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से बताए थे बच्चे, फटाफट बोलो। एक तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और क्या बताया था, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये वाले टॉपिक्स किसके अंदर आएंगे, पर्सनल अकाउंट। जिन बच्चों ने ये वाले टॉपिक अभी तक पिछली वीडियोस में से क्लियर नहीं किए हैं, वो फटाफट क्लियर कर लो कि कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, क्रेडिटर्स, डेटर्स, ये सब कुछ देख लो क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ये वाले नाम आते ही किसके अंदर आ जाएंगे, पर्सनल में। मतलब जहां पर ये नाम आएंगे वहां पर रूल क्या फॉलो होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जहां पर भी ये नाम आ जाए वहां पर किसको फॉलो करेंगे, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ठीक है। उसके बाद कहते हैं रियल रूल, यहां पर फॉलो होगा, जैसे कैश पेड करना, कैश रिसीव करना। सर ये पे कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस है, बिल्कुल है, लेकिन वर्ड क्या यूज हो रहा है, कैश। और कैश क्या होती है, हमारी एसेट होती है, टेंजिबल एसेट्स। क्या होती है, टेंजिबल एसेट होती है कैश। फिर लिखा फर्नीचर, कोई भी एसेट आ जाए, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, कुछ भी आ जाए। एग्जांपल लिया गया सिर्फ और सिर्फ एक, तो कहता है कोई भी एसेट आ जाए, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, कुछ भी आ जाए, वो किस में आएगा, रियल में, कैश अकाउंट। अभी बताया गुडविल और पेटेंट्स, कोई भी इनटेंजिबल एसेट है जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको छुआ नहीं जा सकता, वो किसमें आएगी, इनटेंजिबल एसेट। और एसेट है, वर्ड क्या यूज हो रहा है, एसेट। एसेट किसमें आएगी, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट पे क्या रूल फॉलो करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई भी चीज आ रही है उसको डेबिट कर दो, कोई भी चीज जा रही है उसको क्रेडिट कर दो। नॉमिनल, नॉमिनल के अंदर क्या आते हैं, एक्सपेंसेस और इनकम। जैसे कमीशन पेड करना, रिसीव करना, कोई भी परचेज करे, कोई सामान परचेज करके आओगे, सर सामान परचेज करके आ रहे हैं तो वो चीज हमारे पास आ रही है, बिल्कुल। अगर एसेट्स परचेज कर रहे हो तो वो इसमें आ गई, लेकिन गुड्स परचेज कर रहे हो जो बिजनेस में रीसेल पर्पस के लिए लाई जाती है, सेल परचेज किसमें आ जाएगी, हमारी नॉमिनल में आ जाएगी। सैलरी, सैलरी पे करना, रिसीव करना, इंश्योरेंस पे करना, रिसीव करना। बैड डेट्स, क्या मतलब बताया था बैड डेट्स का, जिन डेटर्स ने हमें पैसे देने से मना कर दिया, जिन डेटर्स ने हमें पैसे देने से मना कर दिया, वो क्या हो गए, बैड डेट्स। मतलब वो पैसा हमारा क्या हो गया, डूब गया। बैड डेट्स की हिंदी होती है डूबत ऋण।
जिन लोगों ने हमसे उधार ले रखी थी और उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया तो वो क्या कहलाएंगे, बैड डेट्स कहलाएंगे। तो बैड डेट्स हमारे लिए क्या है, नुकसान है। तो नुकसान को कहां पर लिखना है, नॉमिनल अकाउंट में। बैड डेट्स रिकवर्ड, डूबा हुआ पैसा क्या आ जाना, वापिस आ जाना। जो पैसा हमारा डूब गया था, जिन लोगों ने पैसे देने से मना कर दिए थे, वो क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। तो वो किस में आएगी, बैड डेट्स रिकवर्ड। पैसा डूबा हुआ वापिस आ गया, फायदा हो गया, तो फायदे को कहां पे लिखना है, नॉमिनल में। नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्लियर है? आज का काम इतना ही है बच्चे, सिर्फ और सिर्फ आपको ये रूल्स डिस्कस करने। कोई भी वर्ड अपनी तरफ से सोच के, जैसे आप वॉशिंग मशीन लेके आए घर में, मशीन लेके आए हो, क्या है आपकी, एसेट है। मशीन लेके आए तो क्या एंट्री करोगे, वॉशिंग मशीन अकाउंट डेबिट टू, गया क्या आपके पास से, कैश गया, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है? आप कोई भी सामान लेके आते हो अपने घर में, उससे रिलेटेड एंट्री बना के देखना। आज का काम इतना ही है, समझना है कि कौन सी चीज रियल में आ सकती है, कौन सी चीज नॉमिनल में आ सकती है और कौन सी चीज पर्सनल में आ सकती है। जैसे आप बैंक से पैसे निकलवाने जा रहे हो, आप बैंक से पैसे निकलवाने जा रहे हो तो बैंक में जा रहे हो, और बैंक किस में आएगा, पर्सनल में आएगा। ठीक है? उसके बाद आपका कोई फ्रेंड था, उसने आपसे उधार ले रखे थे, वो आप उधार ले रखे थे, क्या है आपका, डेटर है। अब उस डेटर ने आपके पैसे देने से मना कर दिया, वो क्या बन गया आपका, बैड डेट्स बन गया। ऐसे अपने ऊपर रख के देखोगे तो बहुत आसान लगेगा। आपने किसी से उधार ले रखा था, आपने उसको पेमेंट करनी है, तो आप उसके क्या हो, क्रेडिटर्स हो, मतलब लेनदार। जो भी पैसे लेने वाला है तो वो क्या बन जाएगा, लेनदार, क्रेडिटर्स। ठीक है? आपका जो दोस्त था, उसने पैसे देने से मना कर दिया था कुछ टाइम पहले, लेकिन वो अचानक से आपके घर आता है, कहता है सर मैं आपसे दोस्ती नहीं तोड़ना चाहता, मैं आपको पैसे रिटर्न करना चाहता हूँ, तो वो क्या बन जाएगा, बैड डेट्स रिकवर्ड बन जाएगा। आपके फादर जहाँ पर जॉब कर रहे थे, सैलरी आ गई, वहां से सैलरी रिसीव करना किस में आएगी, नॉमिनल में आएगी। ठीक है? या फिर आप अपने घर में सोफा सेट लेके आए हो, चेयर सेट लेके आए हो, चेयर क्या है आपकी, एसेट है, तो क्या एंट्री करोगे, एसेट्स चेयर्स अकाउंट डेबिट टू, गया क्या आपके पास से, कैश गया, तो टू कैश अकाउंट, ये एंट्री। या फिर आपके फादर की अभी तक सैलरी नहीं आई, लास्ट मंथ आपके फादर जॉब पर गए थे, काम कर रहे थे, लेकिन अभी आपके फादर की सैलरी नहीं आई। काम तो हो चुका है लेकिन सैलरी नहीं आई, तो वो क्या बन जाएगी, सैलरी आउटस्टैंडिंग। या फिर आपके फादर के जो बॉस हैं वो इतने अच्छे हैं, उन्होंने क्या किया, मार्च की सैलरी तो पे करी ही करी, उन्होंने सोचा लॉकडाउन चल रहा है, क्यों ना अप्रैल की, मई की और जून की सैलरी पहले ही दे दी जाए। ये तो पता है एम्प्लॉय काम करने तो आएंगे ही आएंगे, सैलरी एडवांस में दे दी गई, तो वो क्या बन जाएगा, इंश्योरेंस या फिर सैलरी प्रीपेड, मतलब वो आपको एडवांस में मिल गई है तो सैलरी क्या हो जाएगी, प्रीपेड हो जाएगी। ठीक है? मेरा बैंक के अंदर करंट अकाउंट था, मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े थे, लेकिन मुझे 20,000 की नीड थी, तो बैंक कहता है आप ले जाओ, बाद में पे कर देना। मेरे अकाउंट से मैंने ज्यादा निकलवा लिए, तो वो क्या हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। ठीक है? मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा था, उस बिजनेस स्टार्ट करते टाइम मैंने अपने बिजनेस में चेयर्स रखी और साथ के साथ कैश लगाया 5 लाख रुपए, और गुड्स लगाई जो जो जिस चीज का बिजनेस स्टार्ट करना है, ये सभी सामान किस में आएगा, कैपिटल में आएगा, और कैपिटल किस में आएगी, पर्सनल में आएगी। अब मेरा जो करियाने का बिजनेस था, मतलब जैसे ये ग्रोसरी कुछ भी करियाने का बिजनेस था, तो मैंने वहां से घर के लिए राशन इकट्ठा कर लिया, तो वो क्या बन गई, मेरी ड्राइंग बन गई, घर के लिए राशन लेके आ रहा हूँ। बिजनेस का तो कोई काम नहीं है, जब बिजनेस में से प्राइवेट पर्पस के लिए कुछ भी विड्रॉ करा जाता है तो वो किस में आएगा, ड्राइंग में आएगा। ठीक है? तो ये वाले टॉपिक्स आज आपने पढ़ने हैं, ये तीनों रूल पढ़ने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये तीनों रूल। जब ये समझ आएंगे तो ही आगे अकाउंट समझ आएगा।
तो इसीलिए सबसे पहला काम है कि कौन सी आइटम्स किसमें आती हैं, उसके बाद आपको ये रूल रिवाइज करने, फिर सोचना है कि ये वाली आइटम है तो ये किस में आ सकती है। तो सिर्फ यही काम है बच्चों आपके लिए आज घर का। नोट्स प्रिपेयर करो साफ साफ। अभी तक जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी हैं वो फटाफट पहले की वीडियोस देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को। बच्चे आपकी हेल्प हो रही है तो घर पर बैठकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। अपना ध्यान रखें। ओके बाय, थैंक यू। खड़िए तू बेतरिए या मरिए